बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A very warm welcome to our न्यू सेशन ऑफ तरीक़ इब्न कसीर। बट सरप्राइजिंगली आज हम तरीक़ इब्न कसीर नहीं करने जा रहे। आज इंशाल्लाह हम इस्लाम एंड साइंस ग्रुप से हमारे एक यंग मेंबर हैं अजान भाई, एंड ही हैज़ गॉट सम न्यू कुछ उनके आइडियाज़ हैं कुरान पाक से आया से, तो हम उनके साथ शेयर करेंगे और वो हमें आज बताएंगे इंशाल्लाह। तो हमने हमने उनको इनवाइट किया है। सो अजान भाई, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने जो स्लाइड ओपन है, आप लोगों को इससे थोड़ा आइडिया हो भी रहा होगा कि खलीफतुल अर्द सूरह बकरा के अंदर जब जिक्र किया गया इसका, तो मलाइका ने एक सवाल पूछा था। उस सवाल के ऊपर हम लोग एक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे कि कुरान इसका जवाब हमें किस तरह से देता है, हमें कुरान से इसका जवाब किस तरह से मिलता है। तो पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि कुरान से इसका जवाब ढूंढा जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ। हम लोग इसका सबसे पहले थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ असूल हैं, असूल असूल इस्तेदलाल जो मैंने सीखे हैं वो कुरान से ही बने हुए हैं। और जो सबसे पहले असूल तफसीर है, कुरान के जो तफसीर करने के असूल हैं, वो एक या दो सिंपल मैं आप लोगों का शेयर करना चाहूँगा स्टार्ट में, ताकि हमें पता चले कि कुरान से हमें पहले नतीजा देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग अपनी अप्रोच डिफरेंट फील्ड्स में लेके जा सकते हैं। फिर हम लोग इसके बाद कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट्स जो इस नतीजे के लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे ये नतीजा मुझे ज़्यादा मजबूत लगता है, क्योंकि वो नतीजा कुरान से निकला है। तो वो आप लोगों के साथ शेयर इंशाल्लाह करूंगा। तो सबसे पहले एक नतीजा नतीजा देख लेते हैं, एक सॉरी असूल देख लेते हैं। हम सब ने जब भी तफसीर पढ़ते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इदारे से, किसी भी उस्ताद से, तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है और बताया भी जाता है कि कुरान को जब पढ़ा जाए तो कुरान की तफसीर कुरान से की जाए, सबसे बेस्ट तफसीर वो होती है। उसके बाद सुन्ना से की जाती है, हदीस से की जाती है, फिर सहाबा के अकवाल से की जाती है, फिर ताबा ताबीन के अकवाल से की जाती है, या फिर आगे हमें बाद में आके फिकी जो तफसीर है वो मिलती है। फिर या हमें शान नज़ूल मिलता है किसी तफसीर का। और अरबी लिंग्विस्टिक को देखते हुए किसी आलिम की राय देखी जाती है जो आलिम ने तफसीर की होती है। लेकिन सबसे बेस्ट तफसीर वो ये जो कुरान से, खुद कुरान से की जाए इसकी तफसीर। तो एक दो असूल असूल इस्तेदलाल अगर हम लोग कुरान से ही देखें तो हमें वहां से फिर अंदाजा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कोई बात की है तो उसका जवाब कुरान में हमें जरूर मिलना चाहिए, जरूर होगा, जो हम लोग के वैलिड क्वेश्चंस बनते हैं उस आयत को लेते हुए, अगर हम उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करें। एक सूरत जुमर की और एक दो आयतें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पहली एक आयत है कि सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने बताया कि कुरान मुहैमिन है। अब मुहैमिन हमें समझना चाहिए कि कुरान सुप्रीम अथॉरिटी है। कुरान की हर बात जो कुरान ने की है वो सच है, सही है बिल्कुल। तो जब भी कोई वाक़या हमारे पास आए तो हमें कुरान से ही ढूंढना चाहिए। तो इस मुहिमिन के ऊपर हमने देखना है कि किस चीज़ के ऊपर ये मुहिमिन बनता है। वो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा। दो तरह की रवायतें हमारे पास आती हैं। एक हमारी रवायतें जिसके अंदर हमें हदीस और हमारे उलमा की रवायतें आ जाती हैं डिफरेंट, जिस तरह की हमने सहाबा के अक़वाल वगैरह भी देखे हैं। एक तो वो रवायतें होगी। एक तफसीरें करते हुए उलमा के पास बहुत सा इल्म है, बहुत किताबें पढ़ी उन्होंने। तो ये जब चीज़ चलती है स्टार्ट से, तो ये चीज़ हमें पता पहले भी पता है। हम लोग अगर इसको स्टार्ट में भी देखें, काफ़ी उलमा ने तफसीर किया तो उसमें इसराइली जो रवायात हैं वो बहुत सारी आई हैं, जो कुरान तो नहीं बात कर रहा होता, लेकिन ना सुन्ना हदीस से भी बात मिल रही होती है, वो डिफरेंट एक एंगल आ रहा होता है। तो वो हमें वहाँ से भी एक आइडिया होता है और इसकी काफ़ी हमें एक प्रूफ भी मिलते हैं, हदीसों के थ्रू भी, बाकी जगहों के थ्रू भी, साहबा के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें आई। और जो बाद में मदीना के लोग थे जो मुसलमान हुए, तो वहाँ से भी जो यहूदी उलमा के थ्रू जो इल्म आता था, वो जो उन्होंने किताबें लिखी हुई थी, तो वहाँ से ये चीज़ ट्रांसफर होती आई। दूसरा हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि कुरान की तफसीर जब कुरान से की जाए तो सूरह ज़ुमर की एक आयत में है कुरान मसानी है। तो वो चीज़, वो आयत का जब तर्जुमा पढ़ेंगे हम लोग तो हमें अंदाज़ा होगा कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मसानी का लफ्ज़ यहाँ यूज़ किए। यानी कि ये आयतें जो टॉपिक है, मैं ये बात कर रहा था कि जो कुरान की जो सूरह माइदा की आयत है उसका मैंने बताया आप लोगों को मुहैमिन है कुरान। तो हमें सबसे पहले कुरान से जब भी हम लोग कोई बात देख रहे हो, कुरान से कोई वाकया वाकया बड़ा वाकया पढ़ रहे हो, तो हमें कुरान से वो समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान से हमें उसकी तफसीर करनी चाहिए, कुरान से उसका आंसर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें डिफरेंट अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें कुरान से कॉम्पिटेंट होना, ये हमारा असल गोल है कुरान क़यामत तक के लिए। तो हमें ये काम करना चाहिए कुरान के थ्रू।
उसके बाद अगर हम लोग सूरत ज़ुमर की आयत देखें, जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन अल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी। अब इसका तर्जुमा भी पढ़े तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो ये किताब नाजिल की बहुत अहसन नाजिल की है, और ये किताब जो है ये दोहराई जाती है, रिपीट होती है। यानी अगर हम लोग एक वाक़या सूरत बकरा में जिक्र है इसका, तो उसका जिक्र दोबारा किसी और सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने किया है। तो जब हम उन दोनों आयतों को सामने रखेंगे, और जहाँ जहाँ जिक्र किया है, दो आयतों में किया है, डिफरेंट दो सूरतों में किया है, 10 आयतों में किया है, जहाँ भी जिक्र किया उन सबको आप सामने रख के जब उनको हल करेंगे तो नतीजा बेहतर और स्ट्रॉन्ग निकलता है। तो ये मसानी बनाना होता है, यानी कुरान को लिंक में, रब्त में कनेक्शन बना के देखना होता है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। एक जगह पे जिक्र है तो दूसरी जगह पे कहाँ पे जिक्र होगा। इसी की मिसाल ले लीजिए, जो हमारा टॉपिक आगे चल भी रहा है कि शैतान वाला जो जिक्र है, इब्लीस वाला, अब वो सूरत बकरा के अंदर सिर्फ जिक्र नहीं है, वो सूरत हिजर के अंदर भी जिक्र है, सूरत ताहा, सूरत कहफ के अंदर जिक्र है, सूरत एराफ के अंदर जिक्र है, सूरत सौद के अंदर जिक्र है। वहाँ जहाँ जहाँ जिक्र है कुछ ना कुछ फर्क जरूर है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्की और मदनी सूरतों के अंदर डिफरेंस रखते हुए जिक्र किया है। तो वो जब हम नतीजा सामने रखेंगे उन सब आयतों को, तो फिर जब लिंक बनाएंगे तो फिर पता चलता है कि नतीजा हम जो निकाल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और फिर सही नतीजा भी निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुरान से तफसीर की जा रही है, जो पहला असूल है तफसीर का। तो अब हम आगे चलते हैं। एक ये जो बात मैं एडिशनल करने कर भी रहा था बीच में ही, कि जो ये कुरान की जो आयत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत हूद में बताया कि इसकी हमने तफसील की हुई है। जो बात यहाँ पे अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला करते हैं उसकी तफसील कुरान में जरूर मिलती है। अब हमने इतना कॉम्पिटेंट होना है, इतनी मेहनत करनी है कि हम कुरान से उसका जवाब ढूंढ सकें। तो अच्छा, अब इस चीज़ पे आते हैं। अब ये आयत है सूरत बकरा की, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना शेयर कर लूँ, मार्कर नाम कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने 3 कलर इसलिए दिए ताकि हमें आइडिया हो, आसानी हो समझने के अंदर, कि पहला पार्ट यहाँ तक आके खत्म हो रहा है। तो वाइस कॉल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ये पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट हमें यहाँ से नजर आता है, कॉलू अतजअलु फीहा मन युफसिदु व फीहा व युस्फिकु दिमा। फिर थर्ड पार्ट आ रहा है, व नहनु नुसब्बिहु व बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा आपको कह रहे हैं, कॉला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये पॉइंट्स जब हम माइंड में रखेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा आसानी होती है। मेरा इस तरफ डायरेक्शन क्यों गई, मेरा ख्याल क्यों आया कि जब भी मैंने किसी से इसका बाकायदा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने जब भी किसी से पूछा कि मलाइका ने खलीफा के ऊपर क्यों एतराज किया, जबकि खलीफा खुद इटसेल्फ फसाद होता है, और यहाँ पे फसाद की ही वो बात कर रहे हैं और खून खराबा की बात कर रहे हैं, और खलीफा तो आता ही यही करता है। जितने भी खलीफा आए, खुलफा राशिदीन आए, वो सब क्यों आए, उन्होंने क्या काम किया है? कुरान में अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का देखें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं कहा कि आप इंसाफ और अदल करें। तो खलीफा क्या करता है, क्या फसाद ही रोकता है, और फरिश्ते उसी पे अगर बात कर रहे हैं फसाद रोकने, वो के फसाद करेगा, वो भी फ्यूचर में, जब कभी इंसान की नस्लें चल रही है। तो यहाँ पे एक मुझे खदशा हुआ कि ये कुछ मामला समझ नहीं आ रहा कि मलाइका ऐसे क्यों कह रहे हैं। बहरहाल मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे गाइड किया, उन्होंने सिखाया मुझे, इसका जवाब दिया। तो हम पहले उस जवाब की तरफ जाते हैं, फिर बाकी हम लोग इसमें पार्ट देखेंगे कि और क्या जवाब मिलते हैं, क्या इंसान मौजूद थे या नहीं थे। लेकिन पहले हम लोग ये जान रहे थे कि ये मलाइका ही थे जिन्होंने ये पहला पार्ट कॉलू, ये वाला जो पार्ट है ना, अतजालू फीहा मई यफ्सिदू वाला, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि कुरान को मसानी बनाना होता है, तो कोई कुरान का नतीजा हम लोग जो निकाल रहे हैं एक आयत को समझते हुए, क्या वो नतीजा हमारा कुरान में कहीं और जिक्र होने से, हमने जो नतीजा निकाला है वो टकरा तो नहीं रहा, वो मुतारिज तो नहीं हो रहा, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं हो रहा। तो फिर हमें वहां पे आके ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग एक आयत को रख के सामने नतीजा निकाल लेते हैं, और वो भी बड़ा वाकया ऊपर से। तो कुरान कहीं और पे कहीं और बात करो तो वहां से आके आयत मुतारिज हो जाती है। जिस तरह मैं एक मिसाल दूं, तो बकरा में जिक्र है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मैंने ये जमीन को फर्श बनाया, फिराशन करके ना फर्श बनाया। तो बड़े 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 लोग कहते हैं कि ये फर्श से मुराद बिस्तर है, आराम का है, तो ये अर्थ जो है ये फ्लैट है। तो यहाँ से काफी लोगों ने इस्तेदलाल करना शुरू कर दिया, जवाब लेना शुरू कर लिया, नतीजा निकालना शुरू कर दिया कि ये देखो, तो बकरा में तो ये बात आ रही है, अब हम इसको कैसे समझें। तो अब सूरत का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम लोग कुरान को मसानी बनाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरी जगह पे जिक्र भी किया है, युकव्विरु लैल वन नहार। तो अब हम जब नतीजा निकालेंगे तो फिर पता चलेगा कि जो फिराश का लफ्ज़ है ये मेटाफोरिकली आया है, यहाँ पे आराम के लिए मुराद है, यहाँ पे फर्श जो फ्लैट होता है उससे मुराद नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकी जगह पे गुलाई का जिक्र कर दिया, युकव्विरु लैल वन नहार। तो ऐसे नतीजे निकालने से हमारे कुरान जो प्रॉब्लम जो हमारी हल हो जाती है, और फिर हम लोग लोगों को बता भी सकते हैं आसानी से, ये नतीजा सही नहीं कर रहा है, कुरान ने इस तरह बात की, कुरान का एक अपना अंदाज है। तो अब ये आयत को माइंड में रखते हुए हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है ऐसा कि मलाइका ने नहीं कहा, उसकी क्या दलील है, वो हम लोग चल के देखते हैं आगे। जी।
कुरान के अंदर काफी जगहों के ऊपर मलाइका की सिफात बताई गई है। अब ये तीन सिफात मैं आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ, इससे आइडिया हो जाता है कि ये मलाइका नहीं कह सकते। उनमें से एक सिफात ये है कि पहली सिफात अनबिया में आती है, बल इबाद मुकरमून, कि ये जो फरिश्ते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के बहुत इज्जत वाले और नेक बंदे हैं। दूसरी सिफात जो मिलती है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, जो अल्लाह का जो भी अल्लाह का हुक्म उनके ऊपर आता है, ला यासून अल्लाह, वो नाफरमानी नहीं करते उस चीज की। जैसे जिन्नात और इंसान के पास दो इख्तियारात हैं, गलत और सही का, तो इंसान नाफरमानी करता है, जिन्नात भी नाफरमानी करते हैं, सही भी करते हैं, हुक्म भी मानते हैं। तो लेकिन मलाइका ऐसे मखलूक है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, कि वो ला यासून अल्लाह नहीं करते, अल्लाह का जो हुक्म आ गया वो उस पे काम करते हैं। तो नाफरमानी नहीं करते, इट मीन्स के इनके अंदर वो नेगेटिव वाला जो पार्ट है, गलत वाला जो पार्ट है, वो मादा वो है ही नहीं फरिश्तों के अंदर। गलत वाला उनके अंदर सही वाला ही पॉइंट है, वो सही काम ही करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, जो भी अल्लाह को हुक्म आता है। तो वो इख्तियार वाला ऑप्शन जो है, जो इंसान और जिन्नात के पास है, वो मलाइका के पास नहीं है। तो यहाँ से आके जो तीसरा पॉइंट आके मुझे मिलता है, ला यस्बिकूनहु बिल कौल, वो जुबान से बोलते नहीं है और सबकत नहीं लेते। अब सबकत किस तरह ली जाती है? या तो एतराज किया जाता है, या इल्म है तो उस पर बोला था मेरे पास इल्म है तो मैं सबकत ले गया हूँ आपसे। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कह दिया ला यस्बिकूना, कि वो लोग सबकत नहीं करते, बिल कौल, हरूफ जर के साथ आ रहा है बिल कौल, तो यहाँ से पता चलता है कि वो एतराज भी नहीं करेंगे। अगर तो उस आयत के अंदर, सूरह बकरा की आयत में एतराज की अगर मैं बू आ रही है, एतराज लगता भी है अपने, तो वो एतराज भी नहीं कर सकते। अगर वो सवाल है, कुछ जानना चाह रहे थे, कुछ हिकमत लेना चाह रहे थे, तो फिर वो ये बात नहीं कह सकते थे कि ये तो फसाद करेगा। वो तो फिर ये पूछना चाहिए था उनको कि ये खलीफा क्या करेगा। अगर हिकमत जाननी थी तो हिकमत तो इस तरह पूछी जाती है ना, कि ये इसका क्या मतलब है। ये तो नहीं है कि आगे से बंदा उसके ऊपर टैग लगा दे कि वो सिर्फ उसी काम के लिए आया जा रहा है कि खलीफा फसाद रुकेगा, और उसी के ऊपर वही टैग लगा दिया जाए, ये तो फसाद करेगा और खून खराबा करेगा। तो वो हिकमत लेना तो ना मुराद ना हुआ। तो यहाँ पे इल्म में सबकत लेने वाली बात होगी ना, कि इल्म है कि ये तो फसाद करेगा। तो अब मलाइका वो भी नहीं करते, ला यस्बिकूना हो बिल्कुल, वो इल्म नहीं है तो उसमें बोलते भी नहीं, सबकत नहीं लेते आगे से। तो जब ये अगर नतीजा हमारे सामने है, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये मलाइका तो नहीं कह रहे बात, ये तो मुतारिज हो रहा कुरान के। अगर मलाइका के पास इल्म है, और उसी आयत के अंदर बकायदा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह भी दिया है कि जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं है, मुझे इल्म है इस बात का, जी जिस चीज का इल्म है तुम्हें इल्म ही नहीं है। तो इल्म नहीं है तो यानी वो सबकत नहीं ले सकते। तो फिर ये बात कह देना कि वो फसाद और खून खराबा करेंगे, ये तो ये इंडिकेटर है ना कि इनके पास इल्म है। वरना वो सिर्फ हिकमत लेनी होती, कुछ इल्म जानना होता, सवाल करना होता। और उसके ऊपर एक मैंने तफसीर भी पढ़ी थी, उसके अंदर मुझे जवाब, बहुत खूबसूरत जवाब मुझे मिला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुजमल तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में फैसला सुनाया अपना, कि मैं खलीफा बनाने लगा हूं। फैसला सुनाया, तो अल्लाह को तो इल्म की किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह को किसी के इल्म की जरूरत नहीं है, जब अल्लाह को इल्म की जरूरत किसी को नहीं, क्योंकि अल्लाह के पास हर चीज का इल्म है। तो अल्लाह ने फैसला सुनाया, तो अल्लाह फिर क्यों पूछे मलाइका से कि मुझे बताओ खलीफा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये भी एक वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि हाँ अल्लाह के पास तो, अल्लाह तो इस चीज से पाक है। तो अल्लाह क्यों फिर पूछ रहे हैं उनसे? अल्लाह ने हुक्म सुनाया, जब हुक्म सुनाया गया तो हम सबने सुनना सुनना तो और पैरवी करनी थी। फिर उसके ऊपर यही है, इतराज आ जाना या सवाल आ जाना। इतराज अगर नहीं भी, कुछ लोग कहते हैं इतराज नहीं था ये, तो कोई बात नहीं, सवाल तो था, क्योंकि उसमें हरूफ इस्तिफहाम हमजा स्टार्ट में आ रहा है, तो सवाल तो था, लेकिन सवाल किस अंदाज में था, क्या आप उसको बनाने जा रहे हैं जो फसाद और खून खराबा करेगा। तो ये इल्म का एक पहलू क्लियर नजर आता है। तो यहाँ से इस आयत से अगर हम लोग उसको कनेक्ट करें, तो एतराज नजर आता है। तो अब इसमें और तहकीक करने की जरूरत पड़ेगी कि ये मलाइका ने अगर नहीं कहा तो किसने कहा है। तो वो ये जवाब है कि जब हम सूरत स्वाद पढ़ते हैं, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं उस पूरे वाक्य का, तो वहां से पता चलता है कि ये बात क्या हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे एक नस किया, हुक्म मुहक्कम आयत बताई हमें। वो ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मलाइका को, मैं एक बशर बनाने जा रहा हूँ मिट्टी से, उसको जब मैं ठीक कर दूं, उसमें रूह फूंक दूं, तो तुम लोग सजदा कर लेना उसको। तो मलाइका ने, फसजदा लल मलाइका तो कुल्लुहुम, सब ने अजमाउन, सब ने सजदा कर लिया मलाइका ने। तो मलाइका का तो क्लियर हो गया कि उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीस। जो ये इल्ला का लफ्ज आ रहा है, ये मुस्तस्ना मुनकते है। अरबी ग्रामर जिसको पता है उसको पता होता है इस चीज का, कि ये इल्ला जो है मुस्तस्ना मुनकते है। इबलीस चूंकि सूरत कहफ में पता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये जिन है, ये जिन्नों में से है। तो यहाँ पे आके हमें पता चल गया ये मलाइका नहीं है। क्यों? क्योंकि इल्ला मुस्तस्ना मुनकते का वो कायदा है कि इबलीस मलाइका की मलाइका नहीं है, मलाइका ग्रोह में मौजूद था। या फिर हम ये कह सकते हैं मलाइका में मलाइका ने उनसे कनेक्शन था या कोई बात हुई थी। अब मैं ये बात क्यों इस तरह कर रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ यही है कि कायदा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मुस्तस्ना मुनकते का। इसकी मिसाल ऐसे है, मेरे उस्ताद ने समझाया था मुझे, कि
आप इस तरह समझो इसको कि आपके चार दोस्त आ रहे हैं, एक का नाम अहमद है, अली है, बिलाल है और उस्मान है। ये चारों दोस्त आ रहे हैं, आपने कहा मेरे चार दोस्त आ रहे हैं, और उनके साथ उनकी अहमद अपनी बिल्ली भी लेकर आ रहा है। अब बिल्ली इटसेल्फ इंसान नहीं, वो जानवर है, वो अलग मखलूक है, ठीक है। तो यहाँ पे आके वो कायदा लगता है इल्ला का कि वो उनमें शामिल है, बट उसकी मखलूक और उसकी आइडेंटिटी, उसका करेक्टर, उसकी तख्लीक वो मलाइका नहीं है, वो अलग है मलाइका से। मिलती जुलती जरूर है क्योंकि वो भी आग से बना हुआ है और मलाइका नूर से बने हुए हैं। तो इट्स एक फॉर्म है एनर्जी की, लेकिन मलाइका नहीं है, क्योंकि इल्ला से पता चल रहा है हमें कि ये उनसे अलग है। अल्लाह ने यहाँ पे नस करके मुहकम बता दी कि मैंने सब कुछ हुक्म दिया, मलाइका ने सजदा कर लिया इल्ला इबलीस। इबलीस के अलावा सबने सजदा कर लिया। अब यहाँ पे आके एक पॉइंट पता चलता है, उसी से आगे ही इस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। अब वो काफिरों में से हो गया, यहाँ पे एक और इंडिकेटर मिलता है हमें कि क्या इबलीस अकेला था कि जो उसने हुक्म का इनकार किया? अगर वो जिन था, जिन तो था, काफ की मुहकम आयत है, तो वो क्या अकेला यहाँ पे था? सिर्फ उसने इनकार किया था, बाकी सबने सजदा किया था? हाँ, मलाइका सबने सजदा किया था, लेकिन उसके साथ एक ग्रोह का मौजूद होना बहुत जरूरी है। जिस तरह मलाइका का पूरा ग्रोह है, इस तरह जिन्नात का भी ग्रोह है पूरा। तो ये पता चलता है कि उसके साथ और भी बहुत लोग थे, यानी जिन्नात थे, जो उन्होंने इनकार किया सजदे से, और वो शयातीन हो गए। ये मिनल काफरीन, ये जमा का सीगा बता रहा है यहाँ से। तो एक मलाइका का ग्रोह बनता है और एक फरिश्तों का ग्रोह बनता है। जिस तरह ये हम लोग नतीजा देखें, मलाइका के अंदर फरिश्ते भी आते हैं, जिन्नात और फरिश्ते। जब ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा हो, ओवरऑल तो वैसे मलाइका के अंदर जिन्नात नहीं आते, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट से इल्ला इबलीस के कायदे से, मुस्तस्ना मुनकते के कायदे से पता चला, अल्लाह ने नस कर दिया, हुक्म आयत कर दिया कि इस हुक्म जिन्नात के ऊपर भी था, ये हुक्म इबलीस के ऊपर भी था। और वो मलाइका के अंदर नहीं आता, मलाइका नहीं है, वो अलग आइडेंटिटी है उसकी, उसकी अलग मखलूक है वो, जिन्नात के अंदर से आता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है सही गलत का चूज करना, वो जो मर्जी करे, ठीक है। जिस तरह इंसान के पास इख्तियार है, तो ये फरिश्तों के पास नहीं है, वो ला यासून अल्लाह नहीं करते, ठीक है। तो ये इनकी क्रिएशन तो सेम सेम है, लेकिन आइडेंटिटी इनकी डिफरेंट है। इल्ला इब्लीस के जो कायदा यूज हुआ है ना अरबी का, मुस्तस्ना मुनकते का, तो वहां से पता चलता है कि ये अलग चीज है, उनके साथ है जरूर लेकिन अलग है, जैसे मैंने मिसाल से आप लोगों को समझाया। तो एक ये चीज है, अगर हम लोग इसी नतीजे पर रहें, अगर फरिश्तों वाले नतीजे पर आए, तो हमें वहाँ पे तावील करनी पड़ती है कि जिस तरह हमने नतीजा देखा भी कि फरिश्तों को गुमान हुआ होगा, या फिर फरिश्ता पूछना चाह रहे थे, हिकमत लेना चाह रहे थे, इस तरह भी तावील की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग जिन्नात और फरिश्ते मुराद ले लें, तो कुरान ने खुद इशारा दिया हमें, इब्लीस को इस्तिस्ना मुनक़ते करके बात को मुहक्कम बना दिया कि इल्ला इब्लीस, तो इब्लीस को लाजमी हुक्म गया था। और ये सूरत ताहा और सूरत दूसरी सूरत के अंदर भी जिक्र है, सूरत का कहफ के अंदर भी, कि इब्लीस को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म किया था। लेकिन इल्ला से पता चलता है कि वो आ, मलाइका नहीं है, वो जिन ही है। जिन अलग है, तो जिनके पास इख्तियारात होते हैं दोनों चीज़ों के, गलत को भी सही का भी। तो यहाँ से पता चला कि उसके साथ और दो ग्रोह मौजूद हैं, यानी एक मलाइका का ग्रोह था जो सजदे कर गया, और एक इब्लीस का ग्रोह था जो इनकार करके वो काफिरों में से हो गए सारे। तो उन्होंने ये चीज अल्लाह के हुक्म का इनकार किया और फिर वो शयातीन बन गए, ठीक है। तो ये एक नतीजा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नजर आता है हमें, मतलब यहाँ से आके फिर ये आइडिया होता है कि अगर हम लोग देखें, वाइस कॉल रब्बुकल मलाइकाती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये बताया कि मैं खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो फिर आगे से जिन्नात के ग्रोह का जवाब आया, कालू, उन्होंने कहा, अतः जालू, वही हरूफ इस्तिफाम के साथ, क्या आप उसको बनाएंगे जो फोन फोन खराब और फसाद करेगा? तो उसके बाद अब ये आप लोग देखें, हरूफ अतफ के बाद वाव के साथ जो आ रहा है ना, वो नाहनु, हम तो आपकी तस्बीह वगैरह बयान करते हैं। जब ये जवाब देखें, तो तस्बीह और पाकी कौन बयान करता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। हमने अभी पीछे आयत भी पढ़ी, और हम सबको पता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत कर रहे हाँ, हैं। इस बार हम लोग तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लोग, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ। ये है मसला। अजान भाई, मैं स्टॉप कर जाऊँ? आर यू देयर? जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोगों को? ओके, रिकॉर्डिंग तो चलती रही ना। जी जी, जी जी, आ रही है आवाज मेरी, आपकी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि ये जवाब जो है ये फरिश्तों का है, और ये जवाब आता है ऊपर वाला, कालू तजालू वाला, जिन्नात की तरफ से। तो दोनों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम सब नहीं जानते। तो ये जब आयत देखे तो पता चलेगा, ये जो फसाद वाला जो सवाल था उठाया था, ये मलाइका ने नहीं, और ये जिन्नात ने उठाया था। अब सवाल एक और दिमाग में आना चाहिए कि मलाइका ही क्यों जिक्र है? फिर इतनी बात होती वाजे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्नात का लफ्ज भी यूज कर लेते, मलाइका ही लफ्ज क्यों यूज किया? एक दो उसके आंसर ये है, एक मत के जो आंसर है वो ये है कि कुरान का एक अंदाज होता है अपना बात करने का।
वो बात करने का अंदाज हमें समझना पड़ा जब हम सब आयतों को सामने रखते हैं। अल्लाह ने ये क्यों बातें इस तरह की हैं, हमने अकल भी तो लगानी है, अफला ताकिलून भी तो करना है। तो दूसरा हिकमत इसकी जो बड़े कॉमन है, आप लोग भी नोट करते होंगे, मैं भी आप लोगों को मिसाल भी दे देता हूँ। हम सब ये टीवी पे बोलते हैं यहूदी जो हैं, ज्यूज जो हैं, ये मुसलमानों को मार रहे हैं, फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। हम सब ये बोलते हैं, मुहावरतन बोल रहे हैं, क्या सारे यहूदी मार रहे हैं फिलिस्तीनियों को? क्या सारे यहूदी ही एक साइड पे हैं, एक ही पेज पे हैं? क्या सारे यहूदी नेतन्याहू को फॉलो कर रहे हैं? आप लोग खुद देख रहे होंगे नेट पे भी, काफी जगहों पे, कि उसके कितने कितने लोग नेतन्याहू के खिलाफ जा रहे हैं। यहूदी इटसेल्फ कितने लोग हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। तो वो कुछ खास तबका है जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा है, और वो उसके नेतन्याहू को फॉलो करते हुए फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। तो हम सब इतलाक क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यहूदी हैं सारे, तो हम लोग इतलाक क्या कर रहे हैं यहूदी का, यानी जो पावर में है या फिर ज्यादा तादाद में है या ज्यादा पावरफुल है, उनको हम लोग उनका नाम लेके हम लोग ये बात कर लिया करते हैं। तो यहाँ भी मलाइका की तादाद ज्यादा है, मलाइका हर जगह पे है, और मलाइका के थ्रू हुक्म पहुंचता है ना जिन्नात और इंसानों की तरफ। ठीक है, वही भी मलाइका ही लेके आते हैं, मलाइका से हज़रत जिब्राइल सलाम। और तो ये सारे अल्लाह का पैगाम काम जो कर रहे हैं मलाइका कर रहे हैं ना, हर जगह पहुंचाने वाले। तो मलाइका के इतलाक इसलिए है यहाँ पे, ये हिकमत नजर आती है कि मलाइका का इतलाक करने का वजह ये नजर आती है क्योंकि वो तादाद में ज्यादा है, तो उनको मुखातिब कर दिया। लेकिन फिर अंदर एक जो राज छुपा हुआ है वो ये छुपा हुआ था कि ये जो सवाल उठाया था फसाद और खून खराबा वाला, वो जिन्नात ने उठाया था। अगर हम लोग इसका नतीजा निकालें तो कुरान से ही जवाब मिलता है हमें। और इसके लिए एक दो तफसीर हैं। एक तफसीर जहाँ से मुझे ये जवाब मिला भी है और वो बहुत अच्छी मुझे तफसीर लगी है, उर्वतुल वुस्का नाम है उस तफसीर का, तो आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। उन्होंने इस तरह तफसीर को बड़ा ज़बरदस्त बात बताई है उन्होंने कि मलाइका की तो ये सिफ़ात है, तो मलाइका जब ला यस्बिकूनहु बिलकौल नहीं कर सकते, तो यहाँ से फिर कुरान मुतारिज नज़र आता है कि ये फिर मलाइका ने तो बात नहीं की, ये किसने बात की होगी? फिर सूरह स्वाद और सूरह ताहा में जब देखा तो वहाँ पे जाके ये इशारा मिला कि इल्ला इब्लीस और मिनल काफिरीन का जो ये जो आयत आई है, यहाँ से आइडिया हुआ कि जिन्नात का एक ग्रोह मौजूद था, उन्होंने इनकार किया है। एक पॉइंट अभी भी मिसिंग है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग कहते हैं तो मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ कि फसाद का तो चलो समझ आ गया, जिन्नात फसाद वगैरह करते हैं, लेकिन खून खराबा जिन्नात के अंदर तो नहीं होता, तो जिन्नात ने खून खराबा की एडिशन फिर क्यों की? मलाइका ने भी या जिन्नात ने? तो जिन्नात ने खून खराबा की एडिशन क्यों की है? अगर आप लोग कहते हैं तो ये भी एड्रेस, इसका भी श्योर श्योर। स्लाइड्स में डाटा ऐड किया हुआ है। इट्स जी जी। जी भाई कंटिन्यू करें आप प्लीज, उसके बाद सुबह का क्वेश्चन लेते हैं आप। चलें ठीक है। हाँ, तो अभी भी एक चीज ये थी, दूसरा एक इशारा यहाँ से मिलता है खलीफतुल अर्द। खलीफा के अंदर काफी आलिम का भी और काफी लोगों का ये रुझान भी रहा है, और उन्होंने ये बाकायदा बात भी की है कि खलीफा के अंदर खलफ का मानी मीनिंग जो है ना वो लाजमी होता है खलीफा के अंदर। कुरान ने भी इसकी तफसीर की हुई है कि खलीफा के अंदर खलफ का मीनिंग आता है, उसकी भी तो आयत है आई है आगे, मुझे भी याद नहीं आ रही। तो खलफ का मीनिंग ये होता है कि एक कौम का पीछे गुजरना बड़ा लाजिम होता है, यानी कि कौम गुजरी होगी तो उसके बाद उनका खलीफा नाइब मुकर्रर होता है, वो आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, तो कोई दुनिया पे इंसान थे ही नहीं, तो खलीफा फिर किसके ऊपर बनाए गए? तो पहले कौम का होना, मौजूद होना जरूरी है, तभी कोई खलीफा आएगा उसके ऊपर। तो खलफ का मीनिंग तभी फिट इन पूरा बैठेगा उसके ऊपर। तो वो ये नतीजा एक ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ से शेयर करता हूँ जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में सूरत बकरा, सूरत एराफ, सूरत हिजर, सूरत कहफ, सूरत ताहा, आई गेस एक और सूरत के अंदर भी दो चीज़ों का जिक्र किया है। अगर हम लोग वहां पे देखें तो हमें फिर आइडिया होगा, इन सब सूरतों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर जिक्र किया है, जो कि मक्की सूरतें हैं। मदनी सूरतों के अंदर मेरे ख्याल से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बशर का नाम यूज किया है। अब इसकी भी कोई हिकमत होगी। लेकिन अगर हम लोग पार्ट देखें, जहाँ पे सूरत स्वाद का अगर हम लोग आयत देखें, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले कहा है कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं एक बशर बनाने जा रहा हूँ मिट्टी से। फाइजा, जब मैं उसको सवई तो मैं ठीक कर दूं, व नफख्तु फीही मिन रूही, मैं उसके अंदर रूह फूंक दूं, फक़अू लहू साजिदीन, तो तुम सब सजदा कर रहे ना। ये तीन स्टेप, बशर को तख्लीक कर रहा हूँ, ठीक कर दूं, और उसके अंदर रूह फूंक दूं, फिर सजदा करना, ये चार स्टेप आप लोग स्टार्ट में देख रहे हैं। सूरत सौद के अंदर लिखा हुआ है, यही स्टेप सूरत बकरा के अंदर भी है। यानी मेरा मुराद ये है कहने का, सूरत बकरा के अंदर ये है कि हज़रत आदम का जिक्र है, साथ ही फिर सजदे का जिक्र है। इस तरह सूरत काफ के अंदर भी ऐसे ही आदम का जिक्र है, सूरत अराफ के अंदर भी आदम का जिक्र, नाम से जिक्र है, और साथ ही सजदे का जिक्र है। ठीक है, यहाँ पे आके अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला ने बात को जब खोला है थोड़ा सा कि शैतान के आगे जवाब दिखाने थे डिटेल में, और तो वो क्यों बशर के ऊपर भी किस तरह से वो इतराज कर रहा था, सिर्फ आदम के ऊपर नहीं। तो बशर का जब इतलाक किया है तो वहां पे आके भी उसने यही बात की आगे के इनकार किया, और अपने आप की गुरूर और तकब्बुर उसने दिखाया।
यहाँ पे जिक्र अगेन उसी चीज का है, सजदे का, मलाइका का, मलाइका ने सजदा किया सूरत स्वाद और सूरत ताहा के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट ये कि यहाँ से बसर मुराद हज़रत आदम ही है, क्योंकि हमें अगर हम लोग सब आयतों का मसानी बनाए तो फिर आइडिया में होगा कि हज़रत आदम का सूरत बकरा, सूरत कहफ, इनके अंदर जिक्र है, सूरत एराफ के अंदर, सूरत स्वाद और सूरत ताहा के अंदर बशर का जिक्र है। तो जब इनको मसानी बनाएंगे क्योंकि सजदे का हुक्म हुआ है, तो ये बशर से मुराद आदम अलैहिस्सलाम, इंसान क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, उसकी रीजन ये नीचे लिखी हुई है सूरत सजदा के अंदर, आयत 7, 8, 9 अगर हम लोग पढ़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अल्लज़ी अहसना कुल्ली शैइन खलक़हू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ भी तख्लीक किया है, बेहतरीन तख्लीक किया। पर हरूफ अतफ आ रहा है, अगली अगली बात आ रही है, व बदा खल्क, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्टार्ट की तख्लीक का प्रोसेस शुरू किया है, खल्कल इंसान मिन तीन, इंसान का प्रोसेस मिट्टी से शुरू जो किया है, इब्तिदा की है मिट्टी से इंसान की प्रोसेस की। यहाँ पे इंसान का इतलाक आ गया, बशर आदम अलैहिस्सलाम का नहीं आ रहा। सेकंड एक पार्ट ये हो गया, अगली ही आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुम्मा का लफ्ज यूज किया है, कि इसमें बीच में गैप है, वक्त है इसके अंदर, सुम्मा। के बाद उन्होंने क्या किया, जाला नस्लहू मिन सुलालतिन मिन माहिन महीन, उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नस्लें चलाई पानी के कदर, पानी के खुलासे से, उनकी नस्लें चलती रही। सुम्मा का यहाँ पे इतलाक हो रहा है, वहां पे फा का इतलाक हो रहा था, और यहाँ वहां पे डायरेक्ट सवई तो था और फिर वह नफक तो था, ठीक है, बीच में नस्ल का पार्ट नहीं था। यहाँ पे जाला नस्लहू बीच में आ गया, नस्लें चलाते रहे वही पानी कतरे से। उसके बाद फिर सुम्मा आया है, काफी वक्त बाद जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला सव्वाहू, फिर उनको ठीक किया, व नफखा फीही मिन रूह, फिर उनके अंदर रूह फूंकी है। अगर आप लोग गौर करें, आयत ऊपर नीचे ही लिखी हुई है, यहाँ पे बशर का जिक्र हो रहा है, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नस्ल बीच में नहीं चलाई, डायरेक्ट मिट्टी से तख्लीक किया, और डायरेक्ट फा का जिक्र आया तो फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ठीक किया, सबाई तो किया, फिर उनके अंदर रूह फूंकी, और फिर सजदे का हुक्म दिया। जब सूरह सजदा में देखें, जहाँ पे इंसान का इतलाक हो रहा है, बीच में नस्ल चलाई अल्लाह अल्लाह तआला ने काफी अरसा, सुम्मा हमें नहीं पता कितना अरसा चलाई, फिर सुम्मा से उसके बाद दोबारा ठीक किया उनको, फिर उनके अंदर ठीक करने और फौरन बाद हरूफ अतफ आ रहा है, यहाँ पे सुम्मा नहीं आ रहा, हरूफ अतफ आ रहा है, फौरन उनको उनके अंदर रूह फूंकी, और फिर आगे बता दिया कि तुम्हें कान दिल वगैरह दिए तो तुम बहुत कम शुक्र करते हो। यहाँ सजदे का भी हुक्म नहीं है। अब यहाँ से आइडिया अंदाजा होता है कि इंसान की तख्लीक अलग हुई है, बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अलग हुई है, क्योंकि सजदे का हुक्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ है। यहाँ से ये जवाब भी क्लियर नजर आता है कि सजदे का हुक्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ, इंसान को नहीं हुआ। अब एक सवाल आता है यहाँ पे एक और, कि इंसान की तख्लीक, चलो यहाँ से नजर आ रहा है, मेरी दलील नजर आ रही है कि इंसान की तख्लीक अलग हुई है, क्योंकि उसके प्रोसेस पार्ट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग बताए हैं, उसमें वक्त भी बहुत ज्यादा है। हज़रत आदम के पार्ट्स, जो तख्लीक का प्रोसेस है वो अलग थोड़ा सा है, क्योंकि बीच में नस्ल नहीं चली। हमें भी पता है हज़रत आदम आई, फिर हज़रत अम्मा अम्मा हवा आई, उसके बाद फिर नस्लें उनकी चली ना, बनी आदम चली है। तो हज़रत आदम के तख्लीक के बीच के अंदर ही नस्लें तो नहीं चली, वो डायरेक्ट ही उनको ठीक किया और रूह फूंकी है, लेकिन इंसान के रूह फूंकना, उनको ठीक करने के बीच के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी नस्लें चलाई, जाला नस्ला हो, उनकी नस्लें चलती रही, तो उस बीच में सुमा भी आ रहा है। तो यहाँ से पता चला कि इंसान की तख्लीक अलग, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अलग हुई है। अब पॉइंट ये, खलीफा वाला पॉइंट सवाल फिर भी रहता है कि क्या पता ये इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ही आए हो, पहले ना आए हो, अगर तख्लीक अलग भी हुई है तो उसका जवाब सूरत एराफ के अंदर मिलता है। वो ये है, नीचे अगर आप लोग आयत देखिए, मैं यहाँ पे पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, सूरत अराफ की आयत नंबर 11 है, वलकद खलकनाकुम सुम्मा सवरनाकुम सुम्मा। अगर आप देखें यहाँ पे जमा का सीगा, मुखातिब का सीगा, जमा का सीगा आ रहा है। ये सीगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं जा सकता, ये जो जमायर आ रही है ना कुम की, ये वहां नहीं जा सकती, क्योंकि ये जमा का सीगा हो रहा है। तो फिर अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि मैंने तुम सबको तख्लीक किया, सुम्मा फिर काफी देर बाद सवरनाकुम, मैं तुम सबको ठीक भी किया। जब तुम सबको मैंने ठीक कर दिया था, फिर मैंने मलाइका से कहा था कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो उन सब ने सजदा किया, और वही बात आ कि इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा वो सजदा करने वाला में से ना होगा। ये पॉइंट था कि इंसान एक अपनी नस्लें चलाते आ रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को तख्लीक किया, वो अपनी नस्लें चलाते आ रहे थे। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ठीक किया, सवरना कुम किया, उन सबको जमा का सीगा है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर मलाइका को हुक्म दिया कि मैंने हज़रत आदम की तख्लीक कर दी है, अब तुम हज़रत आदम को सजदा करो। क्यों हज़रत आदम सजदा किया, तो इंसान जब उनके अंदर रूह फूंकी गई, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके ऊपर एज अ खलीफा और एज अ रसूल, एज अ नबी बन के आए हैं, ताकि उनको फिर हदायत और फिर जो मामलात फसाद के और ये सब चीजें थे उनको ठीक करने के लिए खलीफा आए। तो ये जब नतीजा निकालते, कुरान को मसानी रखते हो सामने, लिंक बनाते, तो एक बेहतर नतीजा निकलता है, कुरान से ही जवाब मिल रहा है हमें, कुरान से ही दलील मिल रही है हमें। तो इससे हमारे बहुत से सवालात, बहुत से इश्काल सब हल होना शुरू हो जाते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब हम लोग उसको तहकीक करते हैं, पढ़ते रहते हैं, समझते हैं और फिक्र करते हैं, तो यहाँ से एक एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि इंसान की तख्लीक अलग हुई, आदम की तख्लीक अलग हुई। फिर जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ठीक किया था, जैसे ठीक किया तो ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब आप सजदा करें, किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। तो उन्होंने सजदा किया। फिर आदम वाला और जन्नत वाला मामला आया। फिर उसके बाद जमीन पे आए उन्हीं कौम के ऊपर, उन्हीं लोगों के ऊपर जो इंसान जमीन पे बस रही थी, जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक्त रूह फूंकी और वो अकल और शऊर के लेवल पे चले गए थे। तो वो शुक्र अदा नहीं करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी को भेजा ताकि आप इनको कि अकल और हदायत का रास्ता दिखाएं। तो ये मामला वहां से स्टार्ट हुआ। तो ये दो नतीजे हैं कि एक तो मलाइका से मुराद, हम लोग अगर गौर करें, तफक्कर करें और नतीजा कुरान से निकालने की कोशिश करें, तो हमें नजर आता है कि हाँ, हमें नजर आता है कि मलाइका ने इतराज नहीं किया, या मलाइका ने सवाल सवाल नहीं किया था फसाद और खून खराबा वाला, वो जिन्नात ने किया था। और जिन्नात ने क्यों किया, तो उसकी दलील हमने देखी स्वाद में से मिलती है, इल्ला इब्लीस से और मिनल काफरीन से। और फिर इंसान की एवोल्यूशन का हमने पार्ट देखा कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की एवोल्यूशन की है। फिर उन इंसानों के ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा है एज अ खलीफा। तो जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ ठीक से डिलीवर कर सकाऊंगा, मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। तो जी, अब सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। सुंबल का सवाल ले लें और उसके बाद सबके सवालों के बाद फिर आमना से शायद सुनेंगे। सुंबल, काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा वालेकुम सलाम। क्वेश्चन फिर ये है कि अगर वो इतराज़ इब्लीस के ग्रुप से था, तो अगेन के उन्हें मुस्तकबिल की खबर थी, क्योंकि अल्लाह तो नाइब एक अलग से एक मखलूक क्रिएट कर रहे थे ना, तो फिर उन्हें फ्यूचर का अंदाज़ा कहाँ से हुआ? जी, इंसान और जिन्नात के आप लोग तख्लीक को देखें ना, तो इनके पास दो चीज़ के इख्तियार हैं। ये अपनी नस्लें चला रहे हैं, ये खा पी रहे हैं, ये सही गलत का रास्ता चूज कर रहे हैं। ऐसा ही है। आसमान ने बताया भी कि हमने जन्नत और दोज़ख में जन्नात ने भी जाना है और हम इंसान ने भी जाना है। तो उनको पता है, हम सबको ही पता है, मुझे भी पता है मेरी आगे नस्लें चलनी है तो क्या कुछ होगा। ऐसे ही जन्नात ने जान के वो इतराज उठाया कि ये फसाद और खून खराबा करेगा, जबकि खलीफा तो वो रोक रहा होता है। अल्लाह ताला यहाँ से उस आयत से में एक जवाब मिलता है कि ये सुनाना कि मैं खलीफा बनाने लगा हूँ, ये आयत, ये हुक्म सुनाना किसको मकसूद था? मलाइका को या जिन्नात को? मलाइका को होता तो वो तो अल्लाह के इज्जतदार बंदे हैं, वो तो सवाल नहीं करेंगे जब इल्म नहीं है। तो सवाल कौन करेगा आगे से? कौन फसाद और ऐसे चीजें खराब करने की कोशिश करेगा? वो जिन्नात ही कर सकते थे। तो इसलिए उनको सुनाना मकसूद था कि खलीफा बना रहा हूँ, तो उन्होंने आगे से वो इस तरह का एतराज उठा दिया कि ये फसाद और खून खराबा करेगा। सवाल उठा लिया, सॉरी इतराज करें, सवाल उठा लिया। तो उससे वो उनको सुनाना मकसूद था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बैठा कि खलीफा आ रहा है, और उन्होंने उसके अगेंस्ट बात की। और आज आप देख लें कि फसाद के पीछे असल चेहरा किसका है। इंसानों को फसाद पे उकसाता कौन है? ये शैतान है जो गुमराह कर रहा है, और बड़ी एक कुव्वत से आके इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, और इंसान फसाद फसाद करता है कि खून खून लोगों को करना शुरू करता है, कत्ल करता है, बच्चों को मारना शुरू करता है, इतना अंधा हो जाता है। तो इंसान ये कैसे हो सकता है? जैसी बात है, शैतान की ताकत पीछे वसवसा ख्यालात आते हैं, वो उसके पास जो ताकत है। फ्यूचर का यहाँ से स्टिल वो चीज़ नहीं आ रही कि फ्यूचर का हमको इल्म है। उन्होंने जान के इतराज उठाया था कि वो तो फसाद करेगा, खून खराबा करेगा, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको इतना ही जवाब हमें बताया, डिटेल में बताया भी नहीं हमें। इसकी एक कह रहे हैं ना कि सब मुजमल जवाब ही आया हमारे पास। लेकिन किसी हद तक तो बात में सच्चाई थी ना, क्योंकि इंसान ने खून खराबा किया है ज़मीन पे। हाँ, अगर हम लोग इंसान की एवोल्यूशन समझे ना, जो इंसान ने एवोल्यूशन चलती है कि इंसान पहले के साथ तख्लीक हो, या इंसान जमीन पे करते क्या आते जब उनके अंदर अकल नहीं थी। जैसे मैंने वो एक आयत में आपको दिखा दूं दोबारा से। जी, जी ये आयत है ना, सो सजदा की, अगर हम देखें ये कि जब वो सुमन जाना नस्ल हो, नस्लें चला रहे थे अपनी, ठीक है, तो उसके बाद उनको ठीक किया और रूप होंगी। जब उनको ठीक किया और रूप होंगने का मतलब ये है कि उनके अंदर अकल और शऊर आया। तो उससे पहले वो क्या कर रहे होंगे? इंसान तो थे, नस्लें तो चला रहे थे, वो खा पी रहे होंगे, मार खो एक दूसरे को रहे होंगे, जैसी भी जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर अकल तो नहीं ना थी। आज भी किसी के अंदर, इंसान के अंदर से अकल छीन ली जाए तो वो क्या करता है? वो अगलों को मारना शुरू करता है, पागल हो जाता है। जैसा नेतन्याहू मिसाल है बहुत बड़ी। अकल नहीं है, सही से इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या कर रहा है? वो फसाद किए जा रहा है। तो इंसान भी पहले खून खराबा करते हैं। तो फरिश्तों ने फरिश्ता कह रहा हूँ, जिन्नात ने जान के वही इतराज फसाद खलीफा के ऊपर लगा दिया।
कि ये तो फसाद और खून खराबा करेगा, क्योंकि इंसान उस वक्त जमीन पर वही काम कर रहे होंगे। ये एक इशारा मिलता है। जी, बज़ाहिर आप सही कह रही हैं। नेanderथल के भी इंसान लगने शुरू हो गए हैं। लॉजिकल, हर बात कनेक्ट हो रही है। आमना की राय जी का आना बहुत ज़रूरी है। आमना जी, प्लीज़। क्योंकि वो अकल नहीं है, उनके अंदर शऊर नहीं है, जी, नस्लें ऐसे चलाई ही है। जाए तो क्या करते होंगे। हमने एक ग्रुप में ये बात की थी ना कि नेanderथल्स के अंदर किसी किस्म की अक्ल और शऊर नहीं था, और साइंस भी यही बता रही है। तो थोड़ी-सी बात आप इसमें बस कोइंसाइड कर रही हैं। देखें कुरान हमें किस तरह बता रहा है, और हम लोग अगर आज कुरान से तहकीक कर रहे होते हैं, मुसलमान नेanderथल करते मैं हैं हम लोग, कभी कुरान पाक से जो साबित नहीं कर पाई थी। अज़ान भाई बहुत शुक्रिया। पढ़ा था जो लेकिन ये अच्छा, कोरिलेट नहीं कर। एक ये सूर्य देखिए, अब सजदा हम की लोग जो पूरा साइंस आयत का डिपार्टमेंट। जी जी, आप पूछ लें। थी, मैं कह रही थी कि सूर्य सजदा की आयत नंबर जो 8 है, ये जी मेरी आज तक वैसे क्लियर नहीं हुई थी कि व्हाई इट्स सेड के सुम्मा जाल नस्ल, मतलब वहाँ पे नस्ल किसकी चल रही थी। ये मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है। तो आज मे बी इट कुड बी द आंसर। इसको लेकिन मजीद जी देखेंगे इंशाल्लाह। जी, अच्छा, मैं जरूर ये बिल्कुल। कहना कि चाह रही थी आयत का कि कॉन्टेक्स्ट देखे ना, सयाक सयाक से फिर वो जवाब मिलता है कि पिछले आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान की तख्लीक का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया है, किससे? मिट्टी से। फिर उसके बाद उन्होंने सुम्मा का लफ्ज आ गया ना, सुम्मा का जो आप लोग पढ़े ना कायदा भी, और काफी किसी अरबी टीचर से पूछें तो वो बताएंगे आपको सुम्मा और फा का लफ्ज क्यों यूज होता है, इसकी क्या हिकमत है, क्या जवाब है इसका अरबी में भी। तो फा का मतलब होता है कि हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना, तो मैंने ये काम किया, तो उसमें गैप नहीं होता। तो फिर हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, फिर मैंने वो काम किया, उसके बाद फिर मैंने वो काम किया, तो हम लोग बीच में कोई लंबा तावील अरसा बता रहे होते हैं। तो यही सुम्मा लफ्ज भी आप देखें, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन और आसमान की तख्लीक किया ना, उसका जो बताया है कि 6 दिन और 4 दिन में तख्लीक किया, तो वहां भी सुम्मा का लफ्ज आ रहा है। और उसमें कितना टाइम है, कितनी मुद्दत लगी है, कितना वक्त गुजरा है, ये अल्लाह ही सुब्हानहू तआला जानते हैं। ये मसकूत बात है। ठीक है अज़ान भाई। मैं हाँ, कुछ आमना कहना प्लीज़। चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ जी, कहना चाह रही थी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि वाक़ईतन जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं तो कुरान पाक की जो आयत है ना, वो एक दूसरे से लिंक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसका सबसे पहला लिंक देखिए, जब शुरू होता है ना, तो हमें सबसे पहली बात कहाँ पता लगती है? तीसरे रुकू में। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम चौथे रुकू में आते हैं, ठीक है? तीसरे रुकू में क्या आता है? या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ठीक है? नास, नास, नास का मतलब क्या होता है? नास इंसान की जमा है। तो देखिए, तीसरा रुकू में इंसानों का ज़िक्र हो रहा है, और उसमें ना जो ये उन्होंने बताया ना कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो लोग थे, वो इसी तरह से नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे थे, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान में बस इतना सा एक सिस्टम रखा हुआ था कि अल्लाह ताला उनको ये कह रहे हैं कि मुझे लगता आप है इंटरनेट के भी एक अल्लाह शदीद की मसले हैं इबादत आज। करें। आमना की आवाज़ ए, गायब हो गई है। नहीं, ठीक आ अल्हम्दुलिल्लाह, रही ये है एक आवाज़। इंतहाई इंटरेस्टिंग सेशन है। लेकिन जैसे अज़ान भाई ने कहा नहीं कि नहीं, हर मुनीरा इत्तेफाक। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मुनीरा आपके पास गायब होगी, आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, सॉरी। ठीक है? देखो, या अय्युहन नासु उबुदू, अल्लाह ताला वहाँ पर ये कह रहे हैं उन इंसानों से, ठीक है? जो आदम से पहले के लोग थे ना, उनका बस सिंपलेस्ट सा उनका कांसेप्ट था कि आपने एक अल्लाह की इबादत करनी है। और अल्लाह ताला उनको ये कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये ज़मीन को फ़र्श बनाई, जो हमने आयत बताई थी ना, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ, बस जस्ट आप कायनात की चीज़ों को देखें और तौहीद पर कायम रहें, तौहीद से पीछे ना हटें। ठीक है? उनको जस्ट इस चीज़ से कंसेप्ट दे रहे हैं अल्लाह पाक। और तीसरे रुकू के एंड में कह रहे हैं कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन सुम्मा अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इलैहि तुरजाऊन, ठीक है? कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो? यानी उन्होंने एक टाइम आया कि उन्होंने अल्लाह ताला का कुफ्र शुरू कर दी। कुफ्र मतलब होता है इनकार करना, कुफ्र मतलब होता है नाशुक्री करना। ठीक है? तो उन्होंने ना फ़साद क्रिएट करना शुरू कर दिया था। फिर अल्लाह ताला ने बोला वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। अच्छा, अब आप खलीफ़ा का लफ़्ज़ी मतलब देख लो, तफ़सीर मुफ़रदातुल कुरान से लेकर तफ़सीर राज़ी, कुर्तुबी, इब्न कसीर, कहाँ खलीफ़ा का मतलब होता है एक के, उन्होंने लिटरली लिखा हुआ है, नस्ल दर नस्ल आने वाला इंसान, यानी एक के बाद एक आने वाला इंसान। खलीफ़ा का मतलब यही होता है। जी, खलफ खलीफ़ा इसको, जी खल्फ़ से खलफ। बना है। जी जी, हाँ, खलफ उसका बिल्कुल। मतलब होता है पीछे से पीछे। यानी यानी
कुछ लोग पहले मौजूद थे, उसके बाद उनके ऊपर यानी उनके बाद में खलीफा आया। तो ह्यूमन एवोल्यूशन तो कुरान की बहुत सारी आयत बता रही होती है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने अपनी कौम को बोला कि वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, यानी अल्लाह ताला ने आपको जमीन से उगाया है। अब वो लिटरली अपने लोगों को ये कह रहे हैं, तो वो कैसे कह रहे हैं, मतलब उनके लोग क्या इस चीज से वाकिफ थे? जी बिल्कुल। जो नूह अलैहिस्सलाम एवोल्यूशन से वाकिफ थे, उनकी कौम के लोग भी ये चीज को एक्सेप्ट करते थे कि हाँ, हम जमीन के जो पार्ट्स थे यानी बट्टी पानी उसी से उग करके बड़े हुए हैं, और ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन है ये हिस्ट्री मुस्तकबिल में दोबारा दोहराई जाएगी। अहादीस बताती है कि हमने दोबारा से उगना है जमीन से। अजब जम्ब, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की आखिरी हड्डी है, आखिरी जो पार्ट है, उसको जमीन नहीं गलाती, ठीक है? तो उसको वो बीज का काम देगी। और पानी कहाँ से आएगा? पानी अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जो समंदर है स्वाद, उससे आएगा। 40,000 साल तक पानी नहीं, सॉरी, 40 साल तक पानी बहेगा जमीन पर, जो जिस एरिया से हमने उगना होगा, तो वो हम अजब उत्सम से पौधे की तरह से उग के दोबारा से। तो ये भी लाखों या हजारों सालों का एक प्रोसेस होगा, उसी तरह से जिस तरह से पहले ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है इस जमीन के ऊपर। ठीक जी, है, तो ये ये तो मेरा हज़रत नूह पॉइंट ऑफ अलैहिस्सलाम व्यू। ने ये भी कहा था, वक़द खलक़कुम अतवारन, कि तुमने हाँ बिल्कुल, नहीं देखा कि अथवारा का तुमने किस तरह। ट्रांसलेशन नहीं। जी। हाँ, अथवारा का जी। ट्रांसलेशन नहीं, कैपिटल। एवोल्यूशन है। जी बिल्कुल। एवोल्यूशन है। वही ना, मैंने वो आयत लेकिन एक बस बात बताई नहीं यहाँ पे जल्दी करने में, ये मैंने जी बिल्कुल। लेकिन एक बार हमें फिर भी मैं हम देखो, जब वो इंसान थे, ठीक है, जो आम लोग थे, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर यानी कुल नहबितु मिनहा जमीआ, यानी सीढ़ियां उतरे। हबिता का मतलब ही सीढ़ियां उतरना होता है, ठीक है? तो मैं ये यहाँ पे आके उलझ जाती हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम जब उतर रहे थे या उतरे, तो वो उन इंसानों ने इस चीज को नोट नहीं किया, या मतलब ये कि वो ये हिस्टोरिकल इवेंट क्यों नहीं बना कि यार ये देखो, ये दो इंसान यानी आदम और हवा आसमान से नीचे उतर के आ रहे हैं, तो उनके लिए वो एक हिस्टोरिकल इवेंट क्यों नहीं बना? नंबर दो ये कि अब यहाँ पर ना बाइबल आ जाती है, वो कहती है कि नहीं, वो जन्नत ही जमीन पर थी, तो वो बाग था एक गुंजान सा, तो वो वहां से निकल के आबादी में आ गए, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया एज अ प्रॉफिट। लेकिन इस्लाम कहते हैं कि नहीं, वो जन्नत आसमानों के ऊपर थी। क्यों? इसके अब इसकी दलील बड़ी प्यारी दलील है, पता है क्या? मारफुल कुरान में बड़ी जबरदस्त दलील, उन्होंने सिंपल एक बात कह दी। उन्होंने कहा देखो, क्यामत के दिन ना क्या होगा कि सारी इंसानियत इकट्ठी होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, और बड़ी लंबी हदीस है वो। उनसे बोलेगी कि अब्बा जान, आपने हमें जन्नत से निकलवाया था, अब आप ही इस जन्नत के दरवाजे खुलवाएं। तो देखो, दलील साबित हो गई कि वो जन्नत आसमानों की जन्नत है, और उसी के दरवाजे खुलवाने की बात हो रही है। इसकी दलील और भी बहुत सारी बनती है कि वो जन्नत आसमानों की थी, जमीन की नहीं थी। ठीक है, तो हाँ अब लेकिन ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है इस मतन में। हम्म। ये वाली पॉइंट पॉइंट आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, जो आपने बताया ना, ये तो एक अच्छा सही इशारा मिल रहा है। लेकिन वो जन्नत आसमानों में बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी रिसेंटली मैंने किया था वर्क, तो इस पर मुझे भी यही जवाब मिला था कुरान से। लेकिन जो यहाँ पे बात है ना कि आपने मैं जन्नत से निकलवाया था, ये बात कुरान से टकरा जाती है। कुरान ये नहीं कहता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया था, गलती की वजह से निकाला गया था, नहीं। वो गलती तो हुई थी, लेकिन वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस था हज़रत आदम आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत के अंदर। अब आप ये खुद भी देखें ना कि जन्नत के अंदर तो कोई लिमिटेशन होती नहीं है, तो दरख्त की लिमिटेशन अल्लाह ताला ने क्यों लगा दी? जन्नत में जो मर्जी खाओ पियो, वो दरख्त की क्यों लिमिटेशन लगी? वो जन्नत तो फिर ना हुई, जन्नत में जो मर्जी करें। बाय द वे जन्नत ही है वो, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। तो वो ये बात कहना कि नहीं, बिल्कुल आपने ये आदम जो अलैहिस्सलाम की पॉइंट गलती है की ना वजह से कि आदम जन्नत में आदम की। चीजें मना होती नहीं हो सकती हैं, तो वो असल में ये जो मना होना यानी कि प्रोहिबिशन थी ना, वो तो तफसीर राजी कहती है कि वो उनको उस सेंस पे मना नहीं थी। अल्लाह ताला ने ये बोला था कि फला तक़रबा हाज़िहि शजरता, यानी इस शजर के करीब नहीं जाना। मतलब उनको उस सेंस में वो मना नहीं था, लाइक उसके लाइक लाइक जस्ट इट वाज जस्ट फॉर
पता नहीं अबू तफसीर राज़ी में इस तरह कुछ बड़ा ज़बरदस्त बात थी कि वो कहते थे कि जन्नत वाक़ईतन वही हो सकती है जिसमें कोई चीज़ मना ना हो, लेकिन वहाँ पर वो जो दरख़्त है वो मौजूद था। तो उनको वो इसलिए मना नहीं था कि वो एक दरख़्त ऐसा था कि उसके खाने से उनकी जो जन्नती खूबियाँ वो ख़त्म हो जाती थी। इस वज़ह से वो उसके पास नहीं जा सकते थे, लाइक इस तरह से उनकी हाँ, बात है लेकिन कुछ। ये बात जो आप बहुत बात आती है, ये बात ठीक है। एक बात बहुत आती है हमारे सामने कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती की वजह से जन्नत से निकाला गया था उनको, है ना। कि ऐसा नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही बता दिया कि मैं तो खलीफा बनाने लगा हूं जमीन के लिए, जमीन के लिए। तो जमीन पे आना मकसूद था। जन्नत में उस वक्त टेम्परेरी रहना था उनका, जो एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, एक नबी का भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है ना, जब तबलीग करनी होती है उससे पहले का हाँ, जो टाइम पीरियड बेसिकली। होता है। जैसे हज़रत यूसुफ का, हज़रत यूनुस का मिलता है, मूसा का मिलता है, हज़रत इब्राहिम का मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है। जो कौम में तबलीग करनी थी उससे पहले का जो एक ट्रेनिंग फेज गुजरता है। तो वो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर। और शैतान ने भरपूर हमला किया उसने, तो बस वैसे क्या दिए उसने, यहाँ तक बोलती मैं तो आपका खैर खा हूँ। खैर खा तक उसने बात कर दी। तो बहरहाल वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस था। तो गलती की वजह से हम सब जन्नत से नहीं निकाले गए, तो ये बात गलत है। जन्नत तो अभी हमने जाना है, जमीन पे हमारा मतलब आना। और हज़रत आदम का आना पहले से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था कि जमीन के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही अज़ान भाई कलाम बस ने यही बताया था बात ना था। कि यस्कुन का लफ्ज़ था कि एक टेम्परेरी स्टेट था जन्नत में, वो बिल्कुल अमन उसको टेम्परेरी। इंडोर्स किया था कल। जी बिल्कुल। तो एटेनस पे भी बिल्कुल, कुछ कह बिल्कुल। दें भाई, हम तो रियली आई एम रियली इम्प्रेस। कल भी मैंने सेंस कर लिया था कि यू आर अ जेम माशाल्लाह, बट एटेनस पे भी कुछ कह दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस अब ऐसा भी नहीं, नहीं है। ड्यू एप्रिसिएशन अच्छा, एक बनती है मैसेज आया, जहाँ। मैं ये जवाब बीच में मैसेज में आया हुआ है। सो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैन बी राइट समहाउ। नहीं, डार्विन की थ्योरी तो प्रॉपर एक गुमराही की थ्योरी है, मैं इसको ये कहूंगा। मेरे उस्ताद भी ये कहा करते हैं। तो वो क्यों, वो प्रॉपर एक तखय्युल में बैठ के पता नहीं कहाँ कहाँ निकल के चला गया और बंदर से इंसान बना रहा है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर यहाँ पे जो लफ्ज यूज किया है, कोई जानवर का दाबतुल अर्थ का लफ्ज तो यूज नहीं ना किया। यहाँ पे देखें, इंसान का लफ्ज यूज हुआ है, ये बदाल खल्क इंसान। वो इंसान ही थे, जिस तरह की मर्जी हालत में हो, जैसे मर्जी हो, ठीक नहीं थे, रूह नहीं थी उनके अंदर, खून खराबा कर रहे, जो मर्जी खाने एक सौ खा पी रहे थे। अल्लाह ही जानते हैं ना, मस्कूत बात है ये। लेकिन वो थे इंसान। डार्विन तो प्रॉपर कहता है कि बंदर से हम लोग इंसान बने हैं। वो थ्योरी, वो तो डायरेक्शन और वो तो रास्ता ही हो रहा है ना थ्योरी का, वो है ही गलत। इंसान की एवोल्यूशन कुरान से प्रूव है और मिलती है, बल्कि पूरे दलील बनती है। तो इंसान है, स्टार्ट से भी इंसान थे और आगे भी इंसान है। तो बीच में बंदर और स्टार में बंदर ऐड कर देना, वो बहुत बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी है। तो वो डार्विन का, बल्कि हमें ये अब ये देखे ना, हम साइंस ग्रुप के हैं सब। तो अब हम ये इंसान अगर तरक्की कर रहे होते पहले या अभी भी कर रहे हो, तो पूरा आर्कोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट ओपन होता है, इंसान जाके फॉसिल्स के ऊपर तहकीक कर रहे हैं, मुसलमान सॉरी, इंसान कह रहा हूँ, इंसान तो कर ही रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे। मुसलमान करे डिपार्टमेंट खोलें और साइंस के ऊपर तहकीक करें, फॉसिल्स पे तहकीक करें। और इंसान का प्रोसेस, ये एलिमेंट्स जमीन में जो मिलते हैं, जिस मिट्टी से अल्लाह ने बताया, उसके ऊपर तहकीक ज़्यादा करें। वो अब सब नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं। हमारे पास कुरान ने कितने इशारे में दे दिए। तो ये कुरान देखिए, ये है कुरान असल मुहिम कि हमें कुरान से नतीजे निकालने हैं। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। तो मुसलमान कॉम्पिटेंट नहीं है यस। इस वजह से, तो मार खा रहे हैं। बहुत मैं अच्छा एक सवाल और है। पॉइंट बताना चाहती हूँ कि देखिए वो जो जैसे अब आजकल जो हम सब हैं, हम बनी आदम हैं या हम बनी नो इंसान हैं? ये भी तो सवाल उठता है ना। जी उठता तो है, वहाँ मुझे भी पे इस सवाल ने बड़ा बुक्स तंग में किया बुक्स में है। लिखा आता है कि जो अंबिया कराम है ना, वो तो सब के सब आदम की औलाद में से हैं, ठीक हो गया। हाँ, ये मैंने तो यहाँ अच्छा पे आप ऐड किया, देखिए लेकिन जब मैंने एड्रेस नहीं किया मीन्स। नूह अलैहिस्सलाम का जो सैलाब आया था, ठीक है? तो नूह अलैहिस्सलाम को हम कहते हैं आदम सानी। तो देखिए अगर आप कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का जो सैलाब आया था वो सारी ज़मीन पर आया था, तो ठीक है, फिर हम भी सब बनी आदम हैं। ठीक है? और अगर तो यस। नूह अलैहिस्सलाम का सलाह सारी ज़मीन पर नहीं आया था, मतलब कुछ स्कॉलर्स की राय होती है ना, ठीक है? वो कहते हैं नहीं, नहीं आया अभी, मतलब उनके उन्हीं के एरिया में आया है। तो फिर ज़मीन पर फिर बनी नूह इंसान भी मौजूद है और बनी आदम भी मौजूद हैं। लेकिन मतलब आप देखें कि इंसानों में और आदमों में कितना डिफ़रेंस है। क्या ये बात सही है या वो बात सही है? इसमें फिर मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है। जी, मुझे भी कन्फ्यूजन थी बहुत। और मैं जब तक मैंने ये पिछला टॉपिक सारा तैयार किया था ना, तो मुझे भी एक दो सवाल है। फिर मैंने कहा यार, ये तो मैंने भी स्टार्ट में इतना गौर से नहीं सोचा, लेकिन फिर जब सवाल है हदीसों के थ्रू भी, और मैंने कहा ये सवाल है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थोड़ा सा दिमाग खोला और कुछ
दोस्तों की भी हेल्प हुई, तो जवाब मुझे मिला इसका। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया, लेकिन मैंने एड्रेस नहीं किया, मैं टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, भाई हम बात लंबी सुनना ना हो चाहते हैं, जाएगी। काइंडली कैन यू प्लीज। ये सिंपल, मैं सिंपली बस बताता हूँ कि ये बात सही है। हम प्लीज। सब आज जितने भी इंसान मौजूद है ना, हम सब बनी बनी आदम ही हैं। हम सब बनी आदम है। हम बनी नो इंसान की औलाद नहीं है, हम बनी आदम की औलाद ही है। उसकी रीजन सिर्फ इतनी है, कुरान ने इसकी दलील दी हुई है बाय द वे। बस मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि जब सलाह है नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो जो जुर्रियत बची है, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जुर्रियत बची है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जुर्रियत, अब जुर्रियत को भी देखना कि सिर्फ क्या वो वाकई सिर्फ हज़रत नूह की जुर्रियत थी, तो ये भी एक बड़ी ज्यादती नजर आती है ना, कि सिर्फ हज़रत नूह की जुर्रियत ही बची थी ईमान वाली, और बाकी कोई भी ईमान नहीं लाए थे। तो इसका ज़रूरत से जो आप, और मैंने थोड़ा ढूंढा तो थोड़ा सा मुझे इशारा मिला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत औलाद के अंदर ही सारे नबी आए हैं। सारे नबी हज़रत आदम की औलाद में से हैं, वो एक आयत है पूरी बात है। बाकी हज़रत आदम की जो औलाद बची है, उसमें कुछ चंद लोग जो नूह की औलाद भी थी, घर वाले थे कुछ, और उनकी जो कुछ औलाद थे, कुछ उनके लोग आ रहे थे, वो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ बचाया था, जो ईमान ले आए थे। बाकी जितने भी लोग थे जो बनी नौ इंसान थे, खास खास तौर पे वो ईमान नहीं लेके आए। जो ईमान लाए थे, जरूरत बची, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जरूरत बची है, जो भी थोड़ी तादाद थी। तफसीरों में तो हमें 80 कुछ इस तरह की तादाद मिलती, कुरान ने तो नहीं जिक्र किया, तो हम कुरान ने सिर्फ इतना ही कहा कि थोड़ी तादाद थी, कलील तादाद थी, तो इतना ही कहना ठीक है। तो वो जो तादाद थी, वो हज़रत आदम की औलाद ही थी। तो फिर वो सलाब है, तो वो फिल्टर लगा, भाई तो सारा फिर साफ आया नेफिलियम और होगा। जाइंट्स की बात होती है यहाँ से, तो फिर आप इस कंसेप्ट को भी सपोर्ट दे रहे हैं जनू के जमाने में, जो फिर सालातीन भाई कहते हैं कि नो इंसान का मतलब है काइंड ऑफ अदर स्पीशीज एज कम्पेयर टू ह्यूमन, दे कुड बी मोर अच्छा पावरफुल। साहिल जी। तो नेफिलियम हाँ और जाइंट्स साहिल भी जी। यहाँ से सपोर्ट होते हैं, अच्छा अगर साहिल यही जी, इनकी बात जो है। ये साहिल इनकी जो ये थ्योरी आती है, जो इनकी ये ओपिनियन है, राय आती है, ये ज़्यादातर वो लेते हैं बाइबल और ओल्ड टेस्टमेंट, इस साइड से लेते हैं ना। कुरान ने तो ऐसे, ये सच बात नहीं कि कुछ सपोर्ट मिलता जरूर है, लेकिन अगर हम देखें ना, तो जायंट्स और ये सब थे, वो बहुत ताकत में थे, वो बहुत बड़े, और वो ना उनके जिस्म भी कुछ और था, ऐसा ही है ना। लेकिन हमें कैसे? कुरान से एक इशारा मिलता है कि जो इंसान के तख्लीक के अंदर जो बड़ापन आया है, ताकत आई है, वो तो जाके कौम लूत, उससे पहले जो कौम साले कौम हूद आई थी ना, उनको ये ताकत मिली थी। उससे पहले इंसान इतना ताकतवर नहीं था। सही। सही। तो वही कह रहा हूँ ना कि वो ठीक है, ओपिनियन उनकी सही है, लेकिन हमें कुरान से पहले ढूंढना पड़ेगा ना, कुरान से क्या जवाब मिलता है। इसके ऊपर एक सेशन और करेंगे इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह करेगा। जो भाई एक हजरत सवाल नूह और जवाब अलैहिस्सलाम। दे, जी जी एक सवाल और बोलें। जवाब दे दे। अभी उन्होंने पूछा मिसबा ने कि ये नफ्से वाहिदा वाला ये क्या बात है, कि हमने बस ये हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर आज चूंकि इन्फॉर्मेशन को अब्सॉर्ब भी करना होता है ना, फिर सेशन खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा, ये ये इसको हम लोग ऐसे रखते हैं कि मैं शॉर्ट ही बताऊंगा, लेकिन आ, श्योर। ये ऐसे ही है। दो फेज है इंसान की तख्लीक के ऊपर, दो फेज है। ठीक है, आसान करके बता रहा हूँ। पहला फेज सूरत निसा की, ये आयत नंबर 1 नफ्स से वाहिदा से स्टार्ट होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पहले नफ्स बनाया, उस नफ्स से उसका जोज बनाई, मतलब उसकी बीवी बनाई। फिर ये दो पार्ट हुए, ठीक है। इसके बाद से फिर वो सजदा की आयत, अगर हम लोग करें, जगह में बार बार हाईलाइट भी कर रहा था कि सुम्मा का लफ्ज आ रहा है वहां पे। अम, ये रहा, ये सुम्मा का लफ्ज देख रहे हैं ना आप लोग। इंसान की प्रोसेस स्टार्ट की मिट्टी से, फिर सूरत निसा की आयत आई कि एक नफ्स बनाया हमने, उससे उसकी जोजा बनाई। उसके बाद फिर उनकी, उन दोनों से उनकी ये वाला पार्ट सुम्मा आया, फिर उनकी नस्लें चली। फिर उसके बाद उन्हीं नस्लों को ठीक किया, फिर उनके अंदर रूप होंगी। तो ये चीज़ है कि दो पार्ट में हुआ, पहले नफ्स वाला पार्ट आया, उससे उसकी बीवी बनी, ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, उनकी नस्लें चलेंगी, और फिर उनको ठीक और रूप होंगे, ये थर्ड उनका सेकंड पार्ट आया। तो ये दो पार्ट है इस इंसान के तख्लीक का ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नहीं नहीं, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बताएं प्लीज। अच्छा, हाँ, सिंगल सेल ही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन है वो नफ्स ना, है तो वो एक बॉडी है ना। तो एक इंसान अल्लाह सुब्हानहू ने पहले बनाया, नफ्स बनाया एक, उस नफ्स से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी जोजा बनाई। ठीक है, तो पैर बन गए, ये एक पार्ट हो गया इंसान की प्रोसेस का, स्टार्टिंग फेज जो है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह सजदा में बता दी ना कि खलकल इंसान मिन तीन। उसके बाद सूरह निसा की आयत अगर हम लोग यहाँ पे फिट इन करें, तो नफ्स वाहिद बना, उस नफ्स से उसकी जोजा बनी। ठीक है। जी बिल्कुल, अब सूरह निसा उसके में भी ऐसे बाद, ही है। सूरह निसा में भी जी ऐसे कि नफ्से उस, वाहिद बनाया, फिर उससे उसका जोज बनाया, फिर उससे जी इंसान और रजल और इंसान निसा फैले। फैला दिए हमने, माशरे जी, में फैला अब वो ये एक फेज हो गया, नफ्स वाहिद और उससे इसकी बीवी बनाना, ये एक फेज हो गया। सब समझ आसानी करने के लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर ये सुम्मा वाला पार्ट यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करें, फिर उन दोनों ने क्या किया होगा, मियाँ बीवी हैं, तो उनकी नस्लें चली उनसे। ठीक है, ये जाला नस्ल हो वाला पार्ट चला उनका, जब नस्लें चलती रहीं, ये सेकंड पार्ट उनका स्टार्ट हो गया, एक इंसानियत की इर्तिका का, इंसानियत एवोल्यूशन का।
फिर उसको क्या किया, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको फिर मजीद बेहतर किया, सुम्मा सवाहु, फिर ठीक किया। इस सुम्मा के बीच में भी एक वक्त है, कोई कनेक्शन है जो यहाँ पे फिट इन होता है कि सुम्मा अजलान भाई का। इसको कहते हैं नेंडरथल से होमो इरेक्टस। ये प्रोफेसर अमर भी अख्तर कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अचानक से जो नेंडरथल थे दे वर बी कन्वर्टेड इनटू होमो इरेक्टस, और हम फिर उसी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। हम्म, बिल्कुल। ये वो हो तो सकता है। ये है। तो आई होप कि शॉर्ट करके मैंने बताया कि यहाँ पे ये दो फेजेस के अंदर इंसान की एवोल्यूशन हुई है। मेजर फेजेस देखने को मिलते हैं कि इंसान का मिट्टी से प्रोसेस स्टार्ट होना जमीन की, फिर एक नफ्स वाहिद बना, उससे उसी से उसकी जोजा बनी, ये एक फेज कंप्लीट हुआ। सेकंड फेज ये बना कि उससे उसने नस्लें चलाई, और उसी सेकंड फेज के अंदर ही उन्होंने उनको ठीक किया और उनके अंदर रूह फूंकी, जिसके अंदर उनके अंदर दिल, कान और आंख वगैरह सब कुछ आया, दिमाग आया, अकल आई, और फिर वो शऊर और फहम की तरफ आ गए, अकल की तरफ आ गए। तो ये सेकंड फेज हुआ इत्तका का। जजाकल्लाह जजाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। आमना कुछ ऐड करना जी। चाहेंगे? अहद लस्त का फिर हाँ, इंशाल्लाह मैं कभी करेंगे। एक और जो आयत है बड़ी वाज़ेह है ह्यूमन एवोल्यूशन के हवाले से, सूरतुल बकरा ही की आयत है। कानन नास उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, के लोग जो है नास, नास देखो जहाँ पे नास का वर्ड आता है ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो नास। कानन नास उम्मतन वाहिदा, ये जो लोग थे ना वो एक ही उम्मत थे। फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, फिर अल्लाह ताला ने बास किया यानी भेजा नबियों को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। तो ये आयत बड़ी वाज़ेह बताती है कि आदम भी नबी थे, खलीफा थे, तो ज़मीन पर जब वो आए तो ज़मीन पर पहले से नास मौजूद थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो सूरत निसा की आयत नंबर 1 है ना, नफ्स वाहिद वाली, यहाँ पे ज्यादातर जो रुझान सबका गया वो यही गया कि यह आदम और हवा की बात हो रही है। लेकिन मुझे भी खुद ऐसे लगता है, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया कि यहाँ पे दलील नहीं बनती, क्योंकि इतलाक नास का हो रहा है और आगे फिर रिजाल पे ना मारफा और नकरा का जो कायदा होता है ना अरबी में, वो अप्लाई हो रहा है। तो वो अगर उसका बेस्ट ये है कि मैं उसके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च कर भी रहा था, तो उर्वतुल वस्का में उसका उसका जवाब बड़ा जबरदस्त उन्होंने लिखा हुआ है कि वो वहाँ पे मुराद हजरत आदम और हजरत हव्वा नहीं है, वो नफ्स वाहिद से, वो इंसान का फर्स्ट फेज है, इंसान के इर्तिका का। अच्छा ठीक है, आपको बिल्कुल बताना शुरू, क्या द है? वेरी फर्स्ट क्रिएशन, या आप ये यस, कहना चाह रहे हैं? मैं समझ गई यस, आपकी यस, बात। पहला द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिएशन। यस, ठीक, यस। बिल्कुल लॉजिकल बनती है बात, समझ आती है बात। ठीक है फिर अलान भाई, अगर किसी का मजीद सवाल नहीं है तो हाँ ये बहुत है अब्जॉर्ब करने के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, टू मच। कुछ कहना चाह रही हैं सुंबर आप? अनम्यूट कर लें। जी, मैंने यही कहना था कि अगर वो आप कह रहे थे ना कि ज़मीन पे पहले जिन्नात भी थे तो मार के उनको भगाया, तो ये क्या ये थ्योरी इसराइली है बहन, रिवायात है, ये एक थ्योरी इसराइली में से है। रिवायात तो तफसीरों में तब बहुत मिलती है, मैं इंसान यही तो बात है ना। मौजूद थे तब? जी, इंसान के मौजूद होने का सबूत मिल रहा है, बल्कि जिन्नात के होने का सबूत नहीं मिल रहा। कहानी तो उलट गई है। जिन्हीं वही ना। जिन्नात तो इंसान से भी पहले बनाए गए हैं, ये भी एक आयत है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। इंसान से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्नात बनाए हैं, जिन्नात की तख्लीक की है, जिन्नात बहुत पहले से हैं। लेकिन जिन्नात को आपस में फसाद करते होंगे, जाहिर बात है उनके पास सही गलत दोनों ऑप्शन है ना, तो वो फसाद करते होंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। इंसान भी तो फसाद कर रहा है, सही गलत की इख्तियार इंसान के पास है, तो जिन्नात के पास भी है, उन्होंने असल भी अजान जहन्नम भाई में ये कहानी दोजख ये में थी जाना है। इसराइल में कहानी ये है कि फिर इज़राइल आसमान से आया था, फिर मलाइका की जमात के साथ, फिर उसने यहाँ से आके सारा मतलब एक जी, जी, ऑपरेशन ये क्लीन अप इसराइली किया था और रिवायत सबको सारी। हटाया था। तो यहाँ से वो चीज़ कंफ्यूज हो जाती है, जी, हम कहते हैं जी जिन्नात जी, रहते थे। ये जी, देखिए कुरान ने ऐसी कोई बात नहीं ना की कि कुरान जिन्नात ऐसे बात। इब्लीस इतना इबादत गुजार था, अगर इतना इबादत गुजार होता वो, तो वो एक इंसान से इतनी मतलब खार खा के गुरूर कर गया, तो बात अकल में ही नहीं ना आती कि वो इतना इबादत कर रहा था, वो एकदम कहाँ से कहाँ पलट गया, यहाँ से पे आपने गलत तस्वुरात बनते हैं। तो कुरान ने ऐसी समझ कोई गई। बात की नहीं, मुझे आज तक कोई ऐसी बात नहीं ना मिली, ना मुझे उस्ताद ने बताया जिन्होंने कुरान पढ़ा है और बताया, मुझे सिखाया है। वो भी कहते हैं ऐसा कुछ भी कुरान में नहीं, ये सारे हमें बाइबल वगैरह उधर बकायदा ये बातें मिलती है ना कि जिन्नात और फरिश्तों की आपस में, एंजल्स और इनकी आपस में डेविल्स जी, की लड़ाई हुई थी, तो आपस ये लड़ाई क्या चलती। कुछ हुआ। एक दो हदीसों का भी कुछ सपोर्टिव मिलता है, तो वहां से हमने तफसीर कर दी कुरान की। तो हालांकि कुरान तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा। अच्छा एक बात मुझे, मैं थोड़ा सा बस क्लियर कर दूं फिर हम सेशन खत्म करते हैं। आपने हमें ये समझाया है कि मलाइका एक बहुत बड़ा सबसेट है क्रिएशन का, जिसके अंदर जो आमना भी बात कर रही है, नूर और नार से दो और सबसेट हैं, जिसमें से जो फिर फरिश्ते हैं वो नूर वाली कैटेगरी में चले गए और उनके पास किसी किस्म की कोई वो नहीं है, वो अमर पे यस्तिकून नहीं फ्री करते। विल कह रहे बट हैं, जो यस। ना जी जी
फ्री विल शायद होते हुए भी नहीं करते या नहीं है, ये बात पे देख लेते हैं। लेकिन जो नार वाली कैटेगरी है जिसमें फिर जिन आते हैं, वो भी एक सब सेट ऑफ मलाइका है, बट दे काइंड ऑफ रिफ्यूज। ये हम समझे हैं, अब तक एग्री किया हमने। ऐसे ही है ना भाई? सबसेट भी कह लें, ठीक है, लेकिन सबसेट ही कहेंगे ना, एक्चुअली में अगर वो सबसेट नहीं अलग। करते तो मलाइका में फिर बात पूरी लेकिन नहीं करते। हाँ, हजरत इब्ने अब्बास की एक तफसीर में कॉल मिलता है मुझे भी, मैंने भी पढ़ा, लेकिन देखा जाए तो आमना भी जिन्नात एक सबसेट में अलग रख रही है, क्रिएचर है आमना ना, उसको क्योंकि मलाइका के जन्न सबसेट में रख रही हैं। हाँ, लेकिन मैं इसको अलग रखता हूँ। उसकी रीजन जो आयत से मुझे दलील मिलती है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्नात को वो नारे समूम से बनाया, वो जो आग का जो एक हीट होती है जो हमें नजर नहीं आती, हमारी आंख देख नहीं सकती उस आग को, जो आग जी, के ऊपर वाला पार्ट होता है, उससे बनाया है। तो वो फॉर्म देखे तो एनर्जी और फॉर्म फिजिक्स के मामले में देखे तो वो बात तो मिलती जुलती है, मैं आपकी लेकिन बात समझ रही हूँ, तकनीक लेकिन अलग मलाइका के है। सबसेट में रखना कि नहीं रखना, ये मुझे बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं मेरी। मैं नहीं रखता अलग ही रखता, आप नहीं तकनीक अलग रखते, है। बस ठीक है, ठीक है, मैं हाँ, समझ गई, खिलाफ जो राय दलील हो मुझे सकता है। मिलती है कुरान से, जी, दलील जो मिलती है वो मलाइका की तख्लीक अलग है, इन जन्नात की तख्लीक अलग है। ठीक है, तो ठीक है मिलती आमना। जुलती जरूर है, ये कह सकते हैं। सही, आमना को कोई बात लेकिन है? लेकिन फिर वही बात आती है ना कि इब्लीस जो है वो मलाइका के बीच में खड़ा हुआ क्या कर रहा था जब अल्लाह पाक ने सजदे का हुक्म दिया, तो वो व्हाई वाज ही देयर एट दैट टाइम? हाँ, ये पॉइंट सोचने वाला ना, इब्लीस उनके साथ नहीं था ना इसलिए तो अल्लाह हाँ, ताला ने वहां पे कायदा मुस्तस्ना मुनकते का लगाया ना, इल्ला इब्लीस का। अच्छा, ये ये मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाला पॉइंट एक तो मुस्तस ये जो आपने अभी लफ्ज बोला है ना, इससे इससे ऊपर वाला पॉइंट भी तो हो सकता है ना, दो राय है कि वहां पर था या वहां पर उस वक्त वो नहीं था, ये आप कह रहे हैं ना, उस वक्त वो वहां हाँ, पर नहीं अब था। एक एक ये भी इशारा मिलता है ना कि मलाइका के थ्रू उस तक पैगाम पहुंचा होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये हाँ, पैगाम लेके जाओ, बिल्कुल। तो उनको पहुंचाया, तो यस, इब्लीस ने आगे से फिर कहा इंसान आ रहे हैं इनकार यहाँ कर पे दिया। जमीन पे लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि इब्लीस फरिश्तों में से नहीं है? इब्लीस फरिश्तों की एक किस्म में से तो है ना? बताया तो है, वो वो कह रहे मुस्तस्ना मुनकता का जो कायदा है ना, वो बताता है। जैसा मिसाल मैंने ली ना, कि चार मेरे दोस्त आ रहे हैं, अहमद, हम्म। बिलाल, हसन और उस्मान। उस्मान, ये सब आए, उस्मान आज बिल्ली नहीं लाया या आज बिल्ली ले आया, तो बिल्ली क्या इंसान है? नहीं ना, तो वो अलग मखलूक है ना, लेकिन साथ आती है, लेकिन वो इंसान तो नहीं। इसी तरह ये इल्ला जो आ रहा है ना, इल्ला, वो और बताता है कि ये मुस्तस्ना मुनकते है। मुनफसिल होता है तो फिर हम लोग उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। मुनफसिल से ये मुराद होता है कि एक ही कैटेगरी के हैं, बट वो इब्लीस उसमें शामिल नहीं है, एक ही कैटेगरी के है। लेकिन मुनकते भाई सजदे का ये हुक्म बता तो, रहा है। सजदे का हुक्म तो जी, मलाइक पे लगता है ना, सजदे का हुक्म तो मलाई मलाइक पे नहीं, लगा। नहीं, सूरत कहाफ में अल्लाह ने बताया है, जन्नात को भी सजदे का हुक्म किया, इब्लीस को अल्लाह ने हुक्म किया था। ठीक है, समझ सूरत गई, कहाफ के अंदर मैं आयत समझ गई, जजाकल्ला। 51 है गालबन, मैं समझ गई आपकी इसमें बात में। जी। जी, तो ये वही बात बताई ना, सूरत बकरा के अंदर ये फैसला सुनाना, मलाइका को आज पता चले कल पता चले, मलाइका को इससे क्या मसला है? वो तो ला यस्बिकूनहु बिल कौल नहीं करते ना, कि खलीफा आ रहा है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है इंसान है या नहीं है, तो वो तो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो फर्क किसको पड़ना था? वो इन जिन्नात को सुनाना, ये मकसूद था फैसला, कि खलीफा आने वाला है अब जमीन के अंदर, जो तुमसे बहुत मुख्तलिफ होगा। और देखा, उसी जिन्नात के अंदर से इब्लीस निकला, उसका ग्रोह निकला, जो शयातीन हो गए, जिन्होंने फिर इंसान को गुमराह करने की कोशिश की है। सारे ये जो जिन्नात तो ऐसे नहीं है जो इंसान को गुमराह इब्लिस करते की हैं। जो है कि इब्लिस ने इतनी इबादतें की और वो सब हुआ, भाई वो सब कहानी तो फिर बिल्कुल एक तरफ रखनी जी, पड़ेगी। एक तरफ मैं कहता हूँ हमें देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसराइली नहीं, रिवायात है ना, क्यों नहीं? सारा कुछ, कुरान तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखिए, कह रहा। देखिए, या तो आप ये कह रहे हैं कि कुरान पाक है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि इस्राएली रिवायात हैं। तो बीच में अहादीस और आसार सहाबा यानी अक़वाले सहाबा को हम क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे इस मामले में? है बिल्कुल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिससे मैंने बताया था ना, असूल तफसीर में पहला जो असूल है वो यही है कि कुरान से कुरान की तफसीर की जाए। तो उसी को फॉलो मैं कभी कर रहा हूँ, कि पहले हम लोग इतना कॉम्पिटेंट तो हो जाए कुरान से, कुरान के मसले तो हल करें, फिर हम लोग सुन्ना और साहबा के अकवाल और ताबईन के अकवाल, उनकी तरफ जरूर जाएंगे, कि वो आलिम गुजरे हैं, उनकी भी तो राय देखें। लेकिन उनकी क्या दलील है, कि जो हदीस और जो अकवाल आ रहे हैं, उनकी सनद क्या है, वो क्या सही भी है कि गलत नहीं है? हमें तो गारंटी नहीं है ना उस चीज़ की। ह- तो सबसे हदीस की मुहिमिन तो और सही होने की तो हदीस में, गारंटी है ना, हदीस की तो। जी, सिर्फ, जी आप एक मिनट, हदीस जो सही है वो सही है ना, ज्यादातर सारी हाँ, सही तो हाँ। नहीं है। काफी ज़ईफ हैं, काफी मुर्तद हैं, काफी मुरसल हैं, कितनी हदीसों की टाइप्स बनी हुई हैं। कैटेगरी में क्यों उलमा ने डिफाइन किया, वैसे वजह से किया ना। खबर वाहिद है, कितनी ज्यादा हदीसें आती हैं टाइप्स भी, तो वो हमें सब देखना पड़ता है। जिससे मैं मिसाल दूं, अभी मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, बुखारी की हदीस। बुखारी, अब हम सबको पता है बुखारी जो है वो 100% ठीक है, ये गलत है। बुखारी की 100 से 150 के करीब हदीसें हैं, जो जिनका मतन, सनद ठीक है, लेकिन मतन कुरान से टकरा रहा है। तो आप ऐसे में बताएं कि हदीस को सिलेक्ट करेंगी कि कुरान को सिलेक्ट करेंगी?
इट इज ऑब्वियस लेकिन कुरान को, उसके क्योंकि बीच कुरान में अल्लाह का कोई कलाम है, वो तो नहीं बदल मैं सकता समझ ना। गई भाई, अब ना हदीस तो फिर इंसान के दोबारा थ्रू, कंटिन्यू करते हैं कभी इस बहस को ना। ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि सही बात। कुरान, हदीस का जो रिवायतें आ रही हैं, रावी आ रहे हैं, वो इंसान नकल करते 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 आया, तो इंसान से गलती हो सकती है, कुरान में तो कोई गलती नहीं है ना। तो नहीं, इसलिए हम प्रायोरिटी बात हमारी समझ कुरान गए। होनी चाहिए, दैट्स इट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी चीज़ों को तरजीह नहीं देता, देता हूँ, लेकिन पहले कुरान, कुरान से मसले हल करें इंशाल्लाह, उसके बाद फिर देखें। हमें ऐसा कुरान के अंदर इल्म है, आ, बस निकालते ही रह जाएंगे, ऐसे क़यामत ही तक के लिए क्या मतलब है है भाई, कुरान। क्या मतलब के लिए बिल्कुल, काफी है इंशाल्लाह, ऐसे बिल्कुल, ही। बिल्कुल। अजान भाई बहुत एक, शुक्रिया। आज फिर 12 बज रहे हैं। ठीक है, आप तो पेनल्टी भी हाँ, वो पड़ती टाइम है। बहुत ज़्यादा हो गया। ये भी 11 जज़ाकल्लाह बजे। खैर। नहीं नहीं, आपका बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी कि इस कम्युनिटी के थ्रू हम आप जैसे यंगस्टर से कनेक्ट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपको दोबारा जहमत देते रहेंगे। आमना, क्या जी, ख्याल है, जी। एडेलस पे नेक्स्ट प्लानिंग कर ले कभी इंशाल्लाह। यस, वेरी सून। इंशाल्लाह। और अच्छा, मैं सोच रही थी कि इब्ने अरबी का वो जो बात थी, वो तो चलो सही हो गई ना, कि उन्होंने जिस बंदे से मुलाकात की थी तवाफ़े खाने काबा में, कि वो बंदा ने बोला कि 1 लाख आदम भेजे हैं अल्लाह पाक ने। तो वो चलें किसी हद तो ह्यूमन एवोल्यूशन के ज़रिए से हम समझ जाते हैं उस चीज़ को भी। बिल्कुल ऐसे ही आमना, बिल्कुल ऐसे। अब इब्ने अरबी एडेलस ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में, और रूह का कंसेप्ट भी अजान भाई से ना कुरान पाक से समझेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इजाजत लेते हैं सबसे। ठीक है। ठीक है। जितने सबके जज़ाकल्लाह क्वेश्चन खैर। पेंडिंग छोड़े और मजीद सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।